दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप जो भोजन करते हैं, आप जो पानी पीते हैं, कहीं ये भोजन ही आपके रोग का कारण तो नहीं है। आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है या हानिकारक है, उसका आपको कैसे पता चलेगा। हो सकता है आप जो भोजन कर रहे हो उसी भोजन की वजह से आपके शरीर में बीमारियां हो रही हो। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। हम जो भी भोजन करते हैं वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंदर का जो मेन कार्य होता है भोजन को पचाना, तो हमारे को किस तरह का भोजन करना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने शास्त्रों के अंदर बताई हुई है। तो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा। आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपके शरीर के अंदर जाकर कहीं जहर तो उत्पन्न नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहे बगैर स्क्रिप्ट किए, क्योंकि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो दोस्तों, जो अन्न हम खाते हैं वो अन्न हमारे लिए अंदर जाकर किस तरह से जहर उत्पन्न करता है वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही गहराई की बात है। आप इसको गहराई से लें और इसके ऊपर आप चिंतन करें कि हमारा शरीर जो है वो जो फल फ्रूट हैं और कच्ची सब्जियां हैं उनके लिए हमारा शरीर बना हुआ है। और हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं, आप इस पर विचार करें। हमारे शरीर को ज़रूरत होती है हरी सब्जियां, फल फ्रूट, जो नेचुरल तौर पर प्रभु ने हमारे को ढेर सारे वेराइटियां हमारे को प्रदान की है प्रभु ने। उसके बाद भी ये इंसान जो चीज़ें अपने शरीर के अंदर नहीं डालनी चाहिए वो चीज़ें अपने शरीर को देता रहता है भोजन के रूप में। पशु जनित आहार जिसके अंदर मांस हो गया, मांस खाने के लिए हमारा शरीर नहीं बना है। मांस जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनके लिए बना हुआ है। उनके शरीर में प्रभु ने ऐसा लिक्विड दिया है जिसको वो हजम कर सके। मांस और पशु जनित आहार जो डालडा बनाया जाता है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर जमने लगता है, वो हम हजम नहीं कर सकते और फिर वो अंदर सड़ान मारता रहता है, जिससे अनेकों बीमारियां होती है, कब्ज होती है। हमारे शरीर के अंदर 90 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो चीज़ें पिघल जाती है वो तो हमारा शरीर उसको बाहर निकाल देता है। जो चीज़ें 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो पिघलती है, जिसके अंदर पशु जनित आहार हो गया, मांस हो गया, जिसकी जो चर्बी होती है वो हमारे शरीर के अंदर जम जाती है, तो हमारा शरीर उसको बाहर नहीं निकाल पाता है और वो अपने जो आते हैं बड़ी आंत के अंदर जम जाती है, जिससे वो अंदर सड़ान मारती रहती है, जिससे अपने को अनेक रोग होते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। आप ज़रा गौर करें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। हमारे भागवत अपनी जो गीता है, गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपके शरीर के अंदर जो भोजन को पचाता है वैश्वानर, वो अग्नि में हूँ और मुझे पत्र, पुष्प, फूल और जल अर्पण कीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। मगर फिर भी हम लोग इसके अंदर पशु जनित आहार और मांस वगैरह इसमें डालते रहते हैं। वो मैदे और मैदे से बनी हुई चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है। उन चीज़ों से बने हुए तले भुने पदार्थ हम खाते हैं। और जब से आपका आविष्कार हुआ है, मनुष्य भोजन को पकाकर खाने लगा। उससे पहले जो आदि मानव था वो भोजन को कच्चा खाता था। और इस प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर एक मनुष्य को छोड़कर सारे प्राणी अपना भोजन कच्ची फॉर्म के अंदर खाते हैं और वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। आप इस चीज़ पर गौर करिएगा। एक ऐसा प्राणी है मानव जो ही भोजन को पकाकर खाता है, अपने सारे उनके गुणों को नष्ट करके खाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप जो भोजन पकाते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन और स्टील के बर्तनों में, तो एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन में जो आप जो भी भोजन पकाते हैं उनके जो सारे
पौष्टिक तत्व होते हैं, गुण होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और आपकी केवल पेट भराई होती है। पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे वो मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाते थे या पीतल के बर्तन में भोजन बनाते थे या फिर लोहे के बर्तनों में भोजन बनाते थे। वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे को पोषक तत्व देता था। मगर हम आज क्या कर रहे हैं, कुकर के अंदर बनाते हैं, कुकर की सब्जी हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाकर जहर उत्पन्न करती है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में हम भोजन बनाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए जहर उत्पन्न करती है। तो आप अपने घर में अगर पका हुआ भोजन खाते हैं तो आप मिट्टी के बर्तनों में या लोहे के बर्तन या कांसे के बर्तन के अंदर भोजन बनाकर खाएं। और भोजन आपको कितना लेना है, पका हुआ भोजन अपने शरीर के अंदर जाकर, कहने का मतलब जहर उत्पन्न करता है। तो आप कच्चे फूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को खाएँ, सलाद खाएँ, कच्ची सब्जियों जो फल हैं उनका जूस निकालें। नेचुरल तरीके जो हरी पत्तियाँ होती है खाने लायक फलों की, उनका आप जूस निकाल कर जूस लें। आपके शरीर के अंदर वो जल्दी से पच जाता है और आप उससे निरोगी रहेंगे। तो अगर आप इन सिस्टम को फॉलो करें, एनडीए सिस्टम अभी चल रहा है, नई आहार पद्धति, जो पहले आदि मानव जिस तरह से कच्चे कंदमूल फल खाता था, तो एनडीए सिस्टम को फॉलो करके आप ये अपने शरीर के सारे रोगों को ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं। आप एनडीएस गूगल पर सर्च कीजिए और उस पर आप वीडियो वगैरह देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप जब भोजन करते हैं, भोजन करने के 1 घंटे बाद में आपको पानी पीना है। आप क्या करते हैं, भोजन किया, भोजन करते ही आपने भोजन से निवृत्त हुए और आपने पानी डाल दिया अपने शरीर में। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन का पहला ग्रास जब अपने मुंह के अंदर जाता है तो अपने शरीर के अंदर जठराग्नि उत्पन्न होती है जो अपने भोजन को पचाती है। और भोजन को पचाने का कार्य, आप भोजन करके उठ जाते हैं, उसके 1 घंटे बाद तक वो अग्नि चलती रहती है और भोजन को पचाने का काम फास्ट गति से करती है। तो हम जैसे ही भोजन करते हैं और बीच में पानी पी लेते हैं या भोजन करने के तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं तो वो पानी उस अग्नि को बुझा देता है, जठरा अग्नि को, और आपका भोजन सही तरह से पच नहीं पाता है और वो अंदर सड़ान मारने लगता है। तो आपको क्या करना है, आप अगर भोजन करते हैं, पका हुआ अन्न लेते हैं, तो आपको भोजन करने के बीच में आपको पानी नहीं पीना और भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद में आपको पानी पीना है। 1 घंटे तक आपका जो भोजन है वो पेस्ट के रूप में तैयार होगा और पेस्ट के रूप में तैयार होने के बाद में उसके अंदर जो पोषक तत्व है, कौन सा तत्व किधर निकालना है, वो कार्य आगे का आपका शरीर के अंदर जो आते करेगी। तो उस समय आपको पानी की ज़रूरत होती है। तो आपको 1 घंटे बाद में पानी पीना है। और पानी आपको कौन सा पीना है, गुनगुना पानी पीना है आपको, फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना है, ठंडा पानी आपको नहीं पीना है, फ्रिज का अपने शरीर के लिए नुकसान करता है। सवेरे आप उठे और गुनगुना पानी पिए, गुनगुना पानी पीने के बाद में आप शौच करने जाए, आपका प्रेशर बनेगा आराम से। भोजन करने के तुरंत बाद आपको इस तरह से, मैं बैठा हूँ, ये वज्रासन की स्थिति है, इस वज्रासन की स्थिति में बैठना है आपको, ताकि आपका भोजन अच्छी तरह से पचे अंदर वो आप इस तरह से वज्रासन के अंदर आप 5 से 7 मिनट आपकी गर्दन और कमर को सीधा रखते हुए, ये वज्रासन की स्थिति है, आपका भोजन जल्दी से पच जाएगा। तो ये चीज़ें हम अपने शरीर के अंदर अपन ध्यान नहीं देते हैं, हमारे को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अपने जीभ के चटोरेपन के कारण अपन शरीर में कुछ भी डालते रहते हैं, इसकी कभी सफाई नहीं करते हैं। तो आपके शरीर की सफाई ज़रूरी है। अगर आपके शरीर के अंदर कोई रोग है तो ये समझ लीजिए कि आपके बड़ी हाथ के अंदर मन जमा हुआ है, उसी के कारण आपके शरीर में रोग हो रहे हैं। चाहे कोई भी रोग हो, सारे रोगों की जड़ होती है कब्ज। आपके शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं और वो अंदर सड़ान मारते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कब्ज, और उसी से सारी व्याधियाँ उत्पन्न होती है। तो आप एनिमा लें, लोग आपको इसके लिए डराएंगे, एनिमा लाकर और आप उसके अंदर पानी डालिए और उस पानी को आप अपने बड़ी हाथ में एनिमा के द्वारा पहुँचाइए और अपने शरीर की सफाई कीजिए। डेली आप 2 बार एनिमा लीजिए, तो आपके शरीर की सारी गंदगी जब अंदर से निकल जाएगी तो आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। एनिमा लीजिए और आप सवेरे उठते ही आप 6 घंटे आप उपवास कीजिए। सवेरे उठते ही आपको पानी भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप सुबह आप 7 बजे उठते हैं तो आपको 1 बजे जो भी हरी खाने लायक पत्तियां हैं या फल है उनका जूस निकालकर उनका जूस पीना है। और दिन में भोजन की आपको तलब होती है तो उसमें भी आपको कच्चे फल और सब्जियां आपको खानी है।
अगर ये प्रयोग आप 1 महीने तक करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जमा हुआ सारा मल बाहर आ जाएगा। एनिमा लें आप डेली 2 बार, और ये NDS सिस्टम फॉलो करें आप। कच्चे फलों का जूस और कच्ची सब्जियां खाएं, आपके शरीर की सफाई हो जाएगी। आप अपने आप को एकदम हल्का महसूस करेंगे। आपकी जो कब्ज़ है और भी जो सारे रोग है वो सारे रोग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद महीने में आप 2 बार 3 बार आप एनिमा ले सकते हैं कभी भी, और अपने शरीर को इस तरह से आप अपने शरीर की सारी गंदगी को साफ करके और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। सारी गंदगी आपके शरीर के अंदर है वो बाहर निकल जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। आप नेचुरल तरीके से अपने शरीर को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, योग प्राणायाम कीजिए, आप बलवान योग कीजिए। बलवान योग हम आप डेली वीडियो डाल रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। आपके शरीर की सोई हुई एनर्जी को जगाने के लिए बलवान योग सबसे उत्तम साधन है। और NDS सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो NDS सिस्टम और बलवान योग को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।